मुझे पता है तुम्हारा क्या हाल है। ईशान की माँ होने के नाते तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है मैं समझ सकती हूँ। कितने सपने थे मेरे मन में इसकी शादी को लेकर, सब खत्म हो गए। पता है, सब समझ में आ रहा है। दुर्भाग्य, अगर वो लड़की इस घर की बहू बन गई तो दुर्भाग्य आ जाएगा, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। ये आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से साफ साफ देख पा रही हूँ। तुम ही तो ईशान की माँ हो श्रीमती। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम इस घर की बहू हो। परिवार के ऊपर कोई दुर्भाग्य ना आ सके उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी बात यहाँ कौन सुनेगा? तुम्हें ये करना ही होगा श्रीमती। तुम ईशान की माँ हो। माँ होने के नाते अपनी संतान की रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। और चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम्हें ये शादी रोकनी ही होगी। तीर एकदम सही निशाने पर लगा है। उम्मीद है कि काम आसानी से हो जाएगा। अरे क्या कर रहे हो? अरे भैया हुआ कि नहीं? अरे आप इतना हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं? ऐसे नाप थोड़ी ले सकते हैं हम, थोड़ा आराम से नाप तो लेने की लेंगे। क्या जरूरत है? मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। जरूरत है। तुमको जो बात समझ नहीं आती है उस विषय में तुम बात मत करो, चुपचाप खड़े रहो। भैया जल्दी करिए ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। डॉक्टर बाबू, आपकी पेशेंट को लेकर आई हूँ। मतलब क्यों, क्या हुआ? हाथ कट गया देखेंगे तो डॉक्टर साहब बहुत डांटेंगे मुझे। सर तो अब मैं चलूं? हाँ जाइए। क्या हुआ तुम्हें? अरे भाई देखो ना, कांच से इसका हाथ कट गया है। कहाँ? दिखाओ मुझे। बहुत ज्यादा कट गया ये तो। तुम थोड़ी देर शांत होकर नहीं बैठ सकती हो क्या? अभी मजा आएगा। 2 मिनट छोड़ करके गया, तुम हाथ काट करके बैठ गई अपना। आओ बैठो बैठो यहाँ पे। अजीब लड़की है ये। दिखाओ मुझे। अरे डॉक्टर साहब इतना नहीं लगा है मुझे, इतने से कुछ नहीं होता है। गांव में कूदते फांदते हुए मुझे इससे भी ज्यादा चोट लग जाती थी। इतना बात करने के लिए कहा था क्या मैंने? इधर दिखाओ। तुम गांव में क्या करती थी मैं जानता हूँ, हाथ मत हिलाओ। देख रहे हैं आप लोग, इसी तरह मुझे डांटते रहते हैं। हाँ वही तो देख रहा हूँ। ये ईशान को तो हम लोग पहचान ही नहीं पा रहे। ये ईशान वो ईशान नहीं है। सच में गौरी, तुमने क्या जादू किया है बताओ तो? तुम्हारे पीछे शादी से पहले ही पागल है। चुप रहेंगे आप लोग। इसे जानते नहीं है, जरा सा मौका मिलता नहीं है कि गिर जाती है, हाथ पैर काट लेती है। केयरलेस गर्ल। क्या हुआ डॉक्टर साहब? अरे खून आ रहा है। देखो देखो, खून बहना बंद हुआ कि नहीं? अरे देखा डॉक्टर साहब, आप मुझे कह रहे थे और खुद ही अपना हाथ काट लिया आपने। हड़बड़ी क्या मैं ही करती हूँ? अरे देखो तो, बहुत दर्द हो रहा है ना? नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। बोलने से क्या ठीक हो जाएगा? मुझे अपनी आंखों से देखने दीजिए ठीक हुआ है कि नहीं। दिखाइए मुझे। हाँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अरे अरे देखो। अरे डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं आप? अरे नहीं वो जा नहीं रहे, वो तो भाग रहे हैं। भाग गए? क्यों? अच्छा, मैंने क्या कुछ गलत कह दिया है? नहीं नहीं गौरी, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा। वैसे मानना पड़ेगा, पहली बार कोई ईशान को चुप करा पाया है। गौरी को अपनी टीम में ले ही लेते हैं।
सिर्फ यही ईशान को टाइट कर सकती है। इतने दिनों तक ईशान ने हमें बहुत एटीट्यूड दिखाया है। अब हमारी तरफ से गौरी ईशान को सही जवाब देगी। गौरी हमारी लीडर है। क्या कह रहे हैं आप? मैं डॉक्टर साहब को जवाब दूंगी? अरे नहीं, रक्षा कीजिएगा माँ। उल्टा डॉक्टर साहब मुझे ऐसे डांटेंगे कि मैं ही हड़बड़ा कर चुप हो जाऊंगी। गुस्से में उन्हें कुछ होश नहीं रहता है। बिल्कुल उल्लू कहीं के। इतना सारा? ये सब विशेष भक्तजनों का प्यार है। मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है ये उससे अलग है, किसी को कुछ नहीं पता। ओह, हे माँ, माता रानी, इतने दिनों के बाद आपने थोड़ी खुशी के पल दिए हैं। सच में घर का जो माहौल है, बहुत दिनों बाद मुझे थोड़ी खुशी मिली है। आपने सही किया है पापा। आपके भाई का बस चले तो सब दान कर दें। हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम, उन भिखारी लोगों को। हर बार एक ही बात सुनने में आती है, सबको दान करने में मंदिर का चढ़ावा खत्म हो गया। कुछ कर नहीं सकते शैलो। जितने दिन भैया हैं तब तक भैया को वो चढ़ावे का हिसाब देना होगा। फिर भी कुछ ना कुछ करके भैया को मैंने साइड कर दिया है, लेकिन एक ही बार में सब करना चाहूंगा ना तो उन्हें शक हो जाएगा। मैं इस तरह की कोई बात नहीं मान सकती पापा। वो मंदिर सिर्फ मेरा है। मैं हूँ शैला माँ। भक्त सिर्फ मुझसे मिलने आते हैं। चढ़ावे का हर फैसला मुझे अकेले ही करना चाहिए। तो फिर क्यों मंदिर के सारे चढ़ावे को भिखारियों को दान कर दिया जाता है? थोड़ा धैर्य रखो शैलो। हाँ, तुम्हारा है, ये मंदिर तुम्हारा है। सही समय पे सब कुछ तुम्हारे हाथ में आएगा। खैर छोड़ो, अब जब भिखारी की बात उठी है तो उस लड़की का तुमने इंतजाम करने के लिए कहा था, क्या हुआ? हमारे पास सिर्फ 2 दिन का ही समय है। मुझे 2 दिन भी नहीं चाहिए पापा। सब इंतजाम हो गया है। सुनंदा, ये लीजिए शैलू माँ। इसमें क्या है? उसको ठीक करने का इंतजाम। सुनो, सब सुनो। जेठ जी से बात करके तय किया है कि कल ही ईशान और गौरी की आईब्रो बात होगी। ईशान बेटा, सुना तुमने? उठो, सुन लिया ना? और एक बात कहनी है, गौरी के घर वाले यहाँ नहीं हैं, तो इसलिए उसकी आईब्रो बात भी यहाँ से होगी। क्या बड़ी बहू, तुमने सुना? सारा इंतजाम हम लोगों को करना होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके पहले हमें दूल्हे और दुल्हन की साइड को अलग कर लेना चाहिए। हाँ, एक गौरी इधर आओ तो। सुनो, आओ बैठो। मैं तो लड़की के साइड से रहूंगी, मतलब दुल्हन के साइड से। बस मैं भी। मुझे क्यों बोल रहे हो? मैं भी तो दुल्हन के साइड हूँ। हाँ, एकदम। वाह 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 वाह, क्या बात है। सभी लोग दुल्हन की तरफ से, और मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है। मेरी तरफ से तो कोई है ही नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। ईशान बेटा, सुनो। क्या बात है, बोलो तो। अभी तो तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तुम तो रीति रिवाज से शादी भी नहीं करना चाहते थे, और अब? हाँ, सुनो, सब लोग सुनो। ये कह रहा है कि इसके पक्ष में कोई नहीं है। सुनो ईशान बेटा, तुम्हारे साइड में कोई रहे या ना रहे, लेकिन मैं तो रहूंगी। और एक जन है, वो
बचपन से तुम्हारे टीम में है। ये हम लोगों की पौला बिटिया, वो अभी यहाँ कुछ देर में आ जाएगी। पोला मतलब नीला दीदी, मुक्ता दीदी और एक पोला दीदी भी है। तो फिर गौरी, तुम्हें तो समझ में आ ही गया होगा कि हम सब तुम्हें कितना प्यार करते हैं और हम सब तुम्हारे ही टीम में हैं। समझ गई ना? और तुम्हारा आईब्रो भात हम सब अच्छे से करेंगे। अच्छा, आप लोग बातें करिए, मुझे थोड़ा काम है, मैं रूम में जा रहा हूँ। अरे ईशान बेटा, काम है क्या मतलब है? श्रीमान ईशान घोषाल की शादी है, हमें कुछ ना कुछ तो बड़ा करना ही होगा। तुम जाओगे तो कैसे चलेगा? क्या ये फिर से शुरू हो गए आप लोग? क्या? अरे रुको, थोड़ा यहाँ आओ। अच्छा तुम सच बताओ कि तुम ऐसा सिर्फ दिखा रहे हो या फिर तुम्हें ये सब सच में अच्छा नहीं लग रहा है? जब देखो तुम्हारे मुंह से सिर्फ गौरी निकलता है। सच में आप लोग ना। अरे सुनो, भैया, अच्छा, रुकिए। ठीक है, सॉरी। हम इस बात को खत्म करके पुरानी बात पर आते हैं, ठीक है? मतलब तुम्हारा आईब्रो भात है और ये कोई छोटा विषय नहीं है। अब वो देखो। अरे नीला, तुम यहाँ पर इतनी शांति से क्यों खड़ी हो? अरे ईशान से पूछो ना, ये गौरी के बारे में सब कुछ जानता है, उसकी पसंद नापसंद सब पता है इसे। अरे क्या हुआ, बोलो ना, उसकी पसंद नापसंद कुछ तो बताओ हमें। एक लंबी लिस्ट तो होगी ना। हाँ रुकिए, बात करती हूँ। भैया इधर आइए, आप हाँ। यहाँ आइए और बैठिए। मैं कह रही हूँ कि मैं एक नोटबुक लेकर आती हूँ, क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं वो सब पॉइंट आउट करती हूँ, ठीक है? मैंने सही कहा ना? हाँ। इसीलिए मुझे गुस्सा आता है। छोटी दादी, आप इन्हें क्यों नहीं कुछ बोलती हैं? शादी को लेके ये कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं मुझे। ठीक है। Ridiculous। अरे बेटा सुनो, देखा तो ऐसे रहा जैसे इसे अच्छा ही नहीं लग रहा है, पर मन ही मन लड्डू हाँ। होगा। क्या बोल रहे हैं? ये सब मुझसे बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। मेरी बात कोई समझ ही नहीं रहा है। बड़ी बहू, क्या हुआ? कुछ कहना चाहती हो? हाँ, शैलू माँ ने घर की सब बहुओं को अपने चेम्बर में बुलाया है। आप लोग सब आ जाइए। क्या बात है, शैलू माँ ने सबको अपने चेम्बर में क्यों बुलाया है? हे भगवान, पता नहीं शैलू अब क्या करने वाली है। सुनिए चाचू, क्या बात हो सकती है? क्या पता, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो सब लोग देखते हैं शैलू क्यों बुला रही है। चलो आओ। तुम भी साथ में चलो, शैलू माँ ने तुम्हें भी बुलाया है। अब इसका क्या मतलब है? शैलू माँ ने बुलाया है घर की बहुओं को, ये वहाँ जाके क्या करेगी? अब इसका मतलब कि शैलू माँ ने गौरी को अपना लिया है। गौरी, जरूर कुछ अच्छा होने वाला है, वरना शैलू माँ घर के बाकी लोगों के साथ तुम्हें नहीं बुलाती। चलो अब जल्दी। शैलू माँ ने बुलाया है, मैं तो चलूंगी। हाँ चलिए चलिए। लीला, हाँ, तुम नहीं जाओगी? मैं कैसे जाऊं चाची, मैं तो इस घर की बेटी हूँ। शैलू माँ ने तो घर की बहुओं को बुलाया है ना, और मैं जिस घर की बहू हूँ उस घर से शायद मुझे कभी कोई बुलावा नहीं आएगा। नीला फिर से दुखी हो गई। ये शैलू माँ का कमरा है, यहाँ पर शैलू माँ रहती है। क्या बात है शैलो माँ, हम सब के लिए कोई आदेश है क्या? मेरा आदेश मानता कौन है यहाँ पर? मेरे विरुद्ध जाकर इस घर के लोगों ने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं इस शादी के लिए मंजूरी तब दूंगी जब ये लड़की अपने आप को इस घर की बहू के तौर पे योग्य साबित करेगी। अगर वो साबित कर सकती है कि वो भाग्यशाली है, बोलिए ना माँ, मुझे क्या करना होगा? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये सब बातें क्या हो रही है? मनुष्य में अच्छा बुरा सब होता है, फिर भाग्य और दुर्भाग्य की बात कहाँ से आई? चुप करो, तुमको मना किया गया है ना,
शैलू जब बात करेगी तो बीच में कोई नहीं बोलेगा? तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? अगर कुछ बोलना ही है तो शैलू की बात खत्म होने के बाद बोलना। तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम इस घर के लिए योग्य बहू हो। बोलो, तुम साबित कर सकती हो? बोलिए ना माँ, मुझे क्या करना होगा? परीक्षा। तुम्हें परीक्षा देनी होगी। शैलू माँ की परीक्षा देना कोई आसान बात नहीं है। अब मजा आएगा। माँ, हाँ? शैलू माँ कैसी परीक्षा लेने वाली हैं? पता नहीं बेटा, गौरी को एक से एक मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। क्या हुआ? परीक्षा की बात सुनकर डर गई क्या तुम? नहीं माँ, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है। ये क्या? ये तो हमारे घर का पवित्र शंख है, पर ये यहाँ पर क्यों? हमारे घर के मंदिर में बहुत साल पुराना एक विशाल पवित्र शंख है। वो इतना भारी है कि कोई उसे बजाने के बारे में सोच तक नहीं सकता, और उसी का अनुकरण करते हुए तैयार किया है ये वाला शंख। ये शंख बजाकर पूजा शुरू की जाती है। लो, इसे लेकर अपने पास ध्यान से रखना। मैं इसे रखूंगी। कल सुबह ये शंख बजाकर तुम पूजा का आरंभ करोगी। तुम यदि पूजा शुरू होने के बाद कोई भी अमंगल नहीं हुआ, यदि पूजा अच्छे से संपन्न हो गई, तब मैं मानूंगी कि तुम भाग्यशाली हो। ये तो बहुत आसान काम है। इस शंख को अपने पास रखना है और कल सुबह बजाना है। इतना सारी तो काम है। नहीं 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 नहीं, मतलब मैं जानती हूँ शैलू माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं। अच्छा है ना, ऐसे इस तरह के छोटे छोटे काम जब तुम करोगी तभी तुम दिखा पाओगी कि तुम इस घर के लिए असल में योग्य हो कि नहीं, या फिर भाग्यशाली दुर्भाग्यशाली हो, है ना? माधुरी, दीजिए माँ, मैं इसे ध्यान से रखूंगी। ओंकारे शवारूढ़े नील नील जलोचने त्रैलोक्यैक मुखे देवी कालिकाव्यै नमस्तुते। ये क्या, ये सब यहाँ क्यों है? इतने सारे गहने, इतना सारा सोना। बिल्कुल सही सोचा था, कुछ तो गड़बड़ है। मैं उठा देती हूँ, माफ कीजिएगा माँ, पता नहीं मैं कैसे गिर गई। नहीं। ये सब पूजा का चढ़ावा है। भैया को दूंगा इसलिए रखा था। सब उलट पुलट कर दिया लड़की। बहुत पैर पे काबू नहीं है, काम की नहीं है लड़की। यही करने आई हो तुम यहाँ? पवित्र शंख को हाथ में लिया नहीं और गिरा भी दिया। शैलू माँ ये देगी परीक्षा? कैसी लड़की हो तुम? कल एक शो पीस तोड़ दिया, आज शंख गिरा दिया, ड्रॉर गिरा दिया तुमने।
बहुत अजीब लड़की है। इस लड़की की वजह से सभी ने सब कुछ देख लिया। अब सब कुछ मेरे हाथ से चला गया। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी शैलो माँ। निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ तुम। चलो चलो। ये बाप बेटी गौरी को निकालने के लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं। इसको थोड़ा ध्यान से रखना। चलो मेरे साथ। आओ। आपने देखा पापा, देखा आपने? ये लड़की जितनी बार किसी ना किसी कारण हमारे पास आती है, उतनी बार कोई ना कोई गड़बड़ होती है, कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ पापा। हे माँ, जल्दी से कल का सूरज उगे, तब मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। जब ये लड़की इस घर से दूर होगी, तब जाकर मुझे शांति मिलेगी। चीकू ये लो। नहीं माँ प्लीज, मैं दूध नहीं पीऊंगा। सुनो। नहीं मम्मी प्लीज। चीकू यहाँ पर आओ, दूध पी लो। चीकू तुम। मम्मी प्लीज। रोज दूध पीने से नाटक करते हो, दूध पियो। चीकू मैं कह रही हूँ रुक जाओ। रुको चीकू, रुक जाओ वहीं पर, रुको। चीकू ये सब क्या हो रहा है? तुम रोज दूध पीने से मना क्यों करते हो? ये लो पियो। प्लीज माँ, मुझे दूध नहीं पीना है। चीकू दूध तो पीना पड़ेगा, ये तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा होता है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जो शरीर के लिए अच्छा होता है वो टेस्ट में क्यों नहीं अच्छा होता मम्मी? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम, एक दिन मुझे बिल्कुल पागल कर दोगे। चीकू हर रोज मैं ये दूध का ग्लास लेकर तुम्हारे पीछे पीछे नहीं भाग सकती हूँ। तो फिर आप ही दूध पी लीजिए, आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगी। अच्छा ठीक है, अगर तुम अच्छे बच्चे बनकर 3 दिन दूध पी लोगे तो फिर मैं तुम्हें एक प्राइज दूंगी। प्राइज? सच में देंगी? सच में दूंगी। प्रॉमिस कीजिए। अच्छा बाबा प्रॉमिस। आप पी लो। दीजिए। पी लो। मैं इसे अपने रूम में जाकर पीऊं? अच्छा ठीक है, रूम में जाकर पी लो। आज तक मैंने कभी भी शंख बजाने में भूल नहीं की है, कल भी नहीं करूंगी माँ। मैं और शैलो माँ को दुखी नहीं करूंगी। भाभी। ओहो तुम अभी तक सोए नहीं भैया? आपको ये पिलाए बिना मुझे नींद नहीं आने वाली। दूध? नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। नहीं पियोगी मतलब? ईशान भैया ने बोला है कि हर रोज रात को दूध पीना पड़ेगा। दूध पीना अच्छी बात है और दूध पीकर आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगी। ओके ये लो। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी, मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं पियोगी? मैं ईशान भैया को बोल दूंगा। अरे नहीं, रुको, मैं पीती हूँ, दो। एक दिन हो गया, अब बस 2 दिन और। गुड। अब बस आप आराम से सो जाइए। ये क्या किया? एसी चालू किया। हाँ? ये क्या होता है? आ जाओ। ये देखो, इससे कितनी ठंडी हवा आ रही है ना? इस बॉक्स से तो ठंडी हवा आ रही है। अरे, मुझे तो लगा था कि ये सजाने वाली चीज है। अरे अभी तो आपको बहुत कुछ सिखाना बाकी है भाभी। आज मैं चलता हूँ, देर हो गई तो मम्मी डांटेंगी।
बाकी कल सिखाऊंगा, ठीक है? और रोज रात को सोने से पहले दूध पीना है, ओके? गुड नाइट। अरे ये तो बहुत ही ठंडा है। अरे बाबा, ये बक्सा तो मैं बंद ही नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ठंड लग रही है। इतनी ठंड क्यों लग रही है मुझे? क्या हो रहा है ये? ठंड के मौसम में हम तीनों भाई बहन माँ के पास सोते थे। माँ के कमरे में कितनी गर्माहट हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर तो माँ नहीं है। मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। कितने दिनों से आपको देखा नहीं माँ, और कितने दिन। मुझे आपके पास आना है माँ, आपके पास आना है। कौन है वहाँ? गौरी, मैं हूँ। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ गौरी? तुम ऐसे कांप क्यों रही हो? बुखार आया है क्या तुम्हें? क्या हुआ गौरी, बताओ। अरे क्या हुआ गौरी? मुझे बताओ क्या हुआ? क्या हुआ गौरी? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या गौरी? अच्छा मुझे देखने दो तुम्हें क्या हुआ है। देखो देखो, क्या हुआ? बुखार तो है नहीं, लेकिन तुम्हारा हाथ इतना क्यों ठंडा है? गौरी क्या हुआ? बताओ ना, तुम्हें क्या तकलीफ है? माँ की बहुत याद आ रही है और ठंड लग रही है मुझे। क्या हुआ? ठीक से बोलो ना। मुझे माँ की याद आ रही है और ठंड भी बहुत लग रही है। अच्छा ठीक है, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? रो क्यों रही हो तुम? हाँ, रोने से ठीक हो जाएगा क्या? एसी का रिमोट कहाँ चला गया? हाँ, ये इस रूम में एसी किसने चला दी? आदत नहीं है तो ठंड तो लगेगी ही ना। ठंड लगने से कौन रोता है गौरी? तुम्हारे अंदर बहुत बचपना है अभी। मैंने कहा ना, मुझे माँ की याद आ रही है। अरे इतनी रात में घर जाने की जिद ना करने लग जाए। मुझे मेरे घर ले चलिए ना डॉक्टर साहब, मुझे माँ के पास जाना है। ठीक सोचा था मैंने। अरे पागल लड़की, मुझे ये बताओ कि इतनी रात को तुम अपने घर कैसे जाओगी? और इसके लिए कौन रोता है गौरी? और हमारी शादी के लिए तुम्हारे माँ पिताजी भी तो यहीं आ रहे हैं। सबसे मिलने का मौका मिल जाएगा ना फिर तुम्हें। सच में? सभी आएंगे डॉक्टर साहब? और माँ भी आएंगी क्या? हाँ, तुम्हारी माँ से मेरी बात हो चुकी है। ठीक है, अगर तुम्हें उनकी इतनी याद आ रही है तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी माँ से बात करवा देता हूँ, ठीक है ना? अभी बात करेंगे? लेकिन अभी तो सब लोग सो चुके होंगे और माँ को सुबह उठकर खाना भी बनाना होता है। बिट्टू टिया का स्कूल और बाबा के लिए टिफिन बनाना भी होता है। सुबह तो बहुत काम होंगे। मैंने तुमसे कहा क्या कि मैं तुम्हारी बात अभी करवा रहा हूँ? अभी रात का समय है, इस वक्त सब सो रहे होंगे। तुम्हें छोड़ करके सभी सो रहे होंगे और तुम हो कि ठंड लग रही है ये बोल करके रो रही हो।